बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे कि अलायंस प्रोटोकॉल में हमने अकाउंट किस तरह से बनाना है, डिपॉज़िट किस तरह से करना है। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं बाइनेंस वैलेट में, और बाइनेंस वैलेट को ओपन करके इसको मैंने लोड किया हुआ है। बैलेंस जो है, इधर हम एसेट्स में आएँ तो हम यहाँ पे देखें 100 USDT और तकरीबन 0.01 BNB जो है वो अकाउंट में ऑलरेडी जो है वो मैंने क्रेडिट किया हुआ है। और तकरीबन $6 का ये BNB बनता है, और 100 USDT BNB जो है वो 2 4 5 6 डॉलर के जो है वो आपके पास होने चाहिए। यूज़ तो कुछ होंगे, कुछ सेंट्स में यूज़ होंगे, लेकिन एक ही दफ़ा आप डाल लेंगे तो जो है वो जान छूट जाएगी। बार बार जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और USDT जो है वो मिनिमम $100 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले रेफरल लिंक आपने कॉपी करना है। जिस दोस्त का आपने, जिस अपलाइन का भी रेफरल लिंक आप उठाएं, उसको कॉपी करके आपने इधर डिस्कवर वाले ऑप्शन में आना है। और डिस्कवर वाले ऑप्शन में इस बार में आपने यहाँ पे जो रेफरल लिंक आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। फ़र्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपसे कंफर्म करवाएगा 2-3 टिक करवा के। और उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि अलायंस प्रोटोकॉल का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद यहाँ पे डिटेक्टेड आपका रेफरर, यहाँ पे जिस रेफरर से आप के रेफरल से आप यहाँ पे लिंक अकाउंट बना रहे हैं उसका यहाँ पे आपको एड्रेस भी शो होगा, और ऊपर आपका जो वैलेट है वो नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वैलेट कनेक्ट करना है। कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करें और अपना वैलेट सिलेक्ट करें। यहाँ पे हम चूँकि बाइनेंस यूज़ करें तो हमने बाइनेंस सिलेक्ट करना है। अब ऊपर देखें कनेक्टेड वैलेट हमारा आ गया है। उसके बाद ये जो मैसेज साइन का ऑप्शन था इसको हमने कंफर्म करना है, अप्रूव करना है। उसके बाद ये जो हमारा वैलेट है ये कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारी एक वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी, वैलेट की अप्रूवल वो हमसे मांगेगा रजिस्टर करने के लिए। और ये देखें जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद ये लॉगिन पेज है। इस लॉगिन पेज पे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू इसी वैलेट से हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसी वैलेट को हमने कंटिन्यू करके कंफर्म करना है। तो ये हमारा जो अकाउंट है कंफर्म होने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये चूँकि अकाउंट जो है वो हमारा लॉगिन हो चुका है। अब अकाउंट लॉगिन होने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से आना है जनाब। इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे अभी जो अवेलेबल बैलेंस और ये सारी चीज़ें जो है, अब चूँकि नया अकाउंट बना है तो ये सारी चीज़ें 0-0 हैं। टोटल डिपॉज़िट यहाँ पे हम देख लें, टोटल डिपॉज़िट 0-0 शो हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, और वापस ऊपर चलने के बाद ये जो 3 लाइंस आपको ऊपर वाले कॉर्नर पे नज़र आ रही हैं इनको हम क्लिक करेंगे। 3 लाइंस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है न्यू डिपॉज़िट। न्यू डिपॉज़िट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये जो न्यू डिपॉज़िट वाली स्क्रीन ओपन हुई है इसमें ये सामने USDT बैलेंस मेरे अकाउंट का यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है। तो $100 जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 100 लिखा हुआ है, लेकिन आपने अगर 100 से ज़्यादा की अमाउंट करनी है तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अमाउंट पुट कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम USDT को अप्रूवल करते हैं, USDT की। अब USDT अप्रूव करने के बाद ये अगर कोई आपको यहाँ पे कोई इंडिकेशन नज़र आ रही है तो इसको इग्नोर करें। तमाम वैलेट्स ही हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही जो है इस तरह की इंडिकेशंस देते हैं। अच्छा, ये अब वैलेट USDT अप्रूव हो चुका है। उसके बाद USDT अप्रूव होने के बाद यहाँ पे डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे तो डिपॉज़िट की एक और जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है वो कंफर्म करवाएगा। $100 यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफर्म हम इसको करेंगे। तो अब देखें ये जो $100 हैं ये डिपॉज़िट मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे अकाउंट में 0.0001 रह गया है, ठीक है। अब मैं दोबारा इन 3 लाइंस पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो डैशबोर्ड पे जो है, अगर मैं अब फिर दोबारा से यहाँ पे नीचे जाके देखूँ तो ये देखें ये मेरा डेली रिवार्ड जो है ये चलना शुरू हो गया है। यानी डेली का जो प्रॉफिट है ये मेरे $100 के ऊपर बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे नीचे चल के देखूँ तो मेरा जो टोटल डिपॉज़िट है $100 का ये मेरे पास शो कर रहा है, ठीक है। टीम वॉल्यूम अभी 0 है, चूँकि इस अकाउंट के नीचे टीम बनेगी तो टीम वॉल्यूम शो होगा। इस अकाउंट के नीचे जितना डायरेक्ट बिज़नेस होगा वो डायरेक्ट बिज़नेस यहाँ पे शो होगा। जितने इस अकाउंट के नीचे डायरेक्ट यूज़र्स लगेंगे वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ऊपर वाले 5 लेवल से मुझे 5 अपलाइंस की तरफ से जो प्रॉफिट डेली बेसिस पे जो प्रॉफिट शेयरिंग आएगी वो यहाँ पे अपलाइन प्रॉफिट शेयरिंग में शो होगी, ठीक है। और नीचे 30 लेवल्स तक टीम से जो मुझे प्रॉफिट आएगा वो मुझे टीम प्रॉफिट शेयरिंग में शो होगा। प्लस जो डायरेक्ट इनकम है वो मेरे डायरेक्ट यूज़र्स की जो रेफरल बोनस मुझे आना है वो यहाँ पे शो होगा।
और टोटल इनकम मेरी यहाँ पे ऊपर लाइफ टाइम अर्निंग में शो होगी, जितनी मैं यहाँ से हासिल करता रहूँगा। और रेडी टू विदड्रा अभी मेरे पास $0.0009 जो है वो विदड्रा के काबिल हैं, ये मैं विदड्रा कर सकता हूँ। लेकिन छोटी सी अमाउंट है, इसको भी विदड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ होने देंगे, फिर हम इसको विदड्रा करेंगे। अभी हम नीचे चल के ज़रा देखें तो ये देखें 30 दिन का जो टाइम है शुरू हो गया बूस्टर अचीवमेंट के लिए। अभी जो है वो मैं 3 डायरेक्ट प्लेस करूँगा प्लस $1500 का उन 3 लोगों का बिज़नेस होगा, तो मेरा जो ROI है, मेरा जो रिवार्ड है डेली का, वो 1.5% पे चला जाएगा। अभी मैं 1% डेली जो है वो मुझे रिवार्ड मिलना है इससे। और इसी तरह से अगर मेरे 3 का डायरेक्ट बिज़नेस $3000 हो जाता है तो फिर मुझे जो है वो 2% डेली जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा $100 का। अगर ये मैं एक मंथ के अंदर अंदर मैं ये अचीव कर लेता हूँ। और इसके अलावा अपलाइन इनकम भी मेरी यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं एक मंथ के अंदर अपना पर्सनल डिपॉजिट 1500 पे ले जाता हूँ, 5 लोगों को ज्वाइन करवा लेता हूँ और जिनका टोटल बिज़नेस $5000 की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पे, तो मेरी जो है वो अपलाइन क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी और मुझे मेरे 5 अपलाइंस से भी डेली बेसिस पे उनकी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे मुझे 5 लेवल्स का रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा ये मेरे 30 लेवल्स हैं, इनको मैं साइड पर करके देखूं तो ये अभी सारे लॉक हैं। इसके लिए मुझे जो है ये क्राइटेरिया फिलअप करना पड़ेगा। एक लेवल को ओपन करने के लिए मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट $100 हो चुकी है और अभी मैं एक डायरेक्ट जैसे ही ज्वाइन करवाऊंगा किसी भी अमाउंट को, तो मेरा एक लेवल ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट 200 पे पहुंचानी है और इसी तरह से 2 बंदे पूरे करने हैं अपने डायरेक्ट में, तो किसी भी अमाउंट के हों तो मेरा दूसरा लेवल भी ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से मुझे रेफरल बोनस और डेली शेयरिंग बोनस भी इस तरह से मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। 30 लेवल्स का जो है वो यहाँ पे बोनस रिसीव होता है, रेफरल भी और डेली प्रॉफिट शेयरिंग भी। इसके साथ ही जो है वो मैं यहाँ पे साइड पे हम चल के देखें तो विदड्रा का ऑप्शन भी नीचे आपको नज़र आ रहा है। विदड्रा पे हम क्लिक करें तो विदड्रा करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है। विदड्रा पे हम क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो जहाँ टोटल ऊपर जो है वो अवेलेबल टू विदड्रा लिखा हुआ है, जितनी अमाउंट विदड्रा के काबिल है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, मिनिमम $10 का विदड्रा है। जैसे $10 यहाँ पे पूरे होते हैं तो मैं ये नीचे प्रोसेस विदड्रा का बटन नज़र आ रहा है, प्रोसेस विदड्रा पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझसे फिर दोबारा से एक दफ़ा वैलेट की जो कन्फर्मेशन है वो कन्फर्म करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको कन्फर्म करूँगा तो जितने ALC मेरे $10 में बनते होंगे वो मुझे मेरे वैलेट में रिसीव हो जाएंगे और नीचे जो है वो मुझे मेरी विदड्रा की डिटेल्स भी रिसीव होंगी। अभी मेरी 3x की कैपिंग है, मैं $100 के ऊपर $300 तक जो है वो 1% डेली के हिसाब से अर्न कर सकता हूँ। तो ये है यहाँ पे अकाउंट बनाने का और डिपॉजिट करने का और विदड्रा करने का तरीका। और जो मेरे वैलेट में ALC बना पड़ा हो, मैं सिंपली यहाँ पे स्वैप के ऑप्शन पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा मेरे पास कितने ALC हैं। यहाँ पे मैं अमाउंट इंटर करके जितने ALC अपने स्वैप करना चाहता हूँ वो मुझे बताएगा कि कितने USDT में स्वैप होंगे और नीचे मैं ALC को अप्रूव करके एक दफ़ा कन्फर्म करूँगा और फिर उसके बाद सेल के बटन को, यहाँ पे सेल का बटन आएगा, सेल को क्लिक करूँगा और जैसे ही अप्रूव करूँगा तो मेरे ALC सेल होके मुझे USDT बन के मेरे वैलेट में जो है वो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है यहाँ पे अकाउंट बनाने का, डिपॉजिट करने का, विदड्रा करने का और जो ALC हैं उनको सेल करने का। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।